हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग लर्न करेंगे इस सेशन में यूनिट कन्वर्जन। तो जो भी यूनिट्स होती हैं उन यूनिट को हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी हम सीखेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं रिलेटेड टू लेंथ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी यूनिट्स होती हैं। ये सारी यूनिट्स होती हैं रिलेटेड टू लेंथ। तो आज हम लोग ये सारा कुछ यहाँ पर लर्न करेंगे इस सेशन में कि कैसे-कैसे यूनिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी यूनिट्स हैं और कैसे हम यूज़ करेंगे अभी लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि सबसे नंबर 1 पर जो यूनिट है वो है किलोमीटर, ठीक है? सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। तो अगर आप नंबर 4 पे देखोगे मैंने इसको भी हाइलाइट किया हुआ है डिफरेंट कलर से। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे सारी यूनिट्स को किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर इन सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर तो मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर हम इसका अपोज़िट करेंगे, अगर मान लो मेरे को 1 मीटर में किलोमीटर को कन्वर्ट करना तो आप कैसे करोगे? सो 1 मीटर में करोगे आप तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 अपान 1000 किलोमीटर, ठीक है? तो 1 मीटर में 1000 1 अपान 1000 किलोमीटर होगा और 1 किलोमीटर में अगर आप मीटर देखोगे तो 1000 मीटर होगा। सेम थिंग आप देखोगे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है 100 मीटर्स, ठीक है? ऐसे ही 1 मीटर में अगर आपको हेक्टोमीटर कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन 100 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे डेकामीटर है ये। सो 1 डेकामीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 1 मीटर में क्या होगा इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा। तो अगर जस्ट अपोज़िट करोगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, ठीक है? सेम थिंग 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर होता ही है इसमें और अब अगर तो ये जो ऊपर के जो डिजिट्स हैं लाइक जो यूनिट्स हैं जैसे किलोमीटर हुआ, हेक्टोमीटर हुआ, डेकामीटर ये सारे जो सारी यूनिट्स जो होती है ये मीटर से ग्रेटर होती है, ठीक है? ये सारी यूनिट मीटर से ज़्यादा होती है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होगा, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा, क्यों? क्योंकि ये सारे यूनिट्स जो है मीटर से बड़ी होती है। अब नंबर 5 से नंबर 7 तक अगर आप चेक करोगे तो ये जो सारी यूनिट्स होती हैं, ये सारी यूनिट्स जो है मीटर से लेस होती हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप देखोगे अब यहाँ पर हम लोग मीटर को कंसीडर करेंगे तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा 1 डेसीमीटर में अगर आपको मीटर देखना है तो 1 अपॉन 10 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में अगर आपको मीटर कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में अगर आपको मीटर निकालना है तो 1 अपॉन 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये जो सारी यूनिट्स होती हैं, सारी की सारी यूनिट्स रिलेटेड टू लेंथ होती हैं, ठीक है? तो इन यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं लेंथ की कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस मान लो सपोज़ करना करना है आपको 1 सिटी से सेकंड सिटी आपको जाना है, तो वहाँ पर जो है एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उस डिस्टेंस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर किलोमीटर यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो आपसे कोई कहता है कि दिल्ली से लेकर आगरा तक आप कितना जाना है, तो यहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर होगा, तो ये आपको एक डिस्टेंस आपको पता चल जाती है, इसको हम यहाँ लेंथ कह सकते हैं, ठीक है? अब का सेकंड थिंग है, कोई चीज़ अगर आपको किसी की कैलकुलेशन करनी है, कुछ स्मॉल एरिया है, जैसे कि आप कह सकते हो किसी प्लॉट का एरिया है या किसी पार्क का है, तो वो कितने मीटर में है। तो उसकी जैसे कि आप रेक्टेंगल देखते हो या किसी पार्क में जाते हो, उसके पार्क की आपको लेंथ देखनी है कितनी है, तो इसका आप निकाल सकते हो 100 मीटर का है, 200 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है? तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब सेंटीमीटर आता है यहाँ पर, सेंटीमीटर में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की जैसे कि आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? सपोज़ मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरे को 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आप कितना होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाता है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है? लाइन ड्रॉ करनी है या फिर आप कभी-कभी कहते हो कि आपको कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर बनाना है तो उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर के समथिंग लाइक दैट। तो ये स्मॉल जो है लेंथ होती है तो इस स्मॉल लेंथ को हम कहाँ पर कर सकते हैं? कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो ये हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं या फिर सम टाइम हम इंचेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बट एज़ पर आवर जो कैलकुलेशन होती है इसको मोस्टली क्या करते हैं हम लेंथ को हम सेंटीमीटर में या फिर मीटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने सबके आगे इंटू 10 किया हुआ है, जैसे किलोमीटर इंटू 10, ठीक है? तो किलोमीटर में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो अगर आप 1 किलोमीटर में आप यहाँ पर आप चेक करोगे कि 1 किलोमीटर है और यहाँ पर आपका कितना है? हेक्टोमीटर है, ठीक है? फिर उसके बाद में किलोमीटर से अगर आप हेक्टोमीटर में जाओगे, तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे?
तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे आप? जैसे कि मैं कहता हूँ कि 1 किलोमीटर, ठीक है? तो वो कितना होगा इंटू 10 कर दिया तो आप सेकंड डिजिट में आ गए, मतलब कि 1 किलोमीटर जो होगा वो आपका कितना होगा 10 हेक्टोमीटर होगा। इसको आपने 10 किया तो आपका हेक्टोमीटर आ गया, ठीक है? अब अगर आपको उसने 10 इंटू 10 कर दिया, 100 कर दिया, तो कितना होगा ये? आपका डेकामीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 100 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है? और इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दिया, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा आपका मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 1000 मीटर आ गया। ये कैसे आ गया 1000 मीटर? 1 ज़ीरो ये, 1 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये, ठीक है? 3 ज़ीरो इंटू आपने कर दिया तो ये 1 किलोमीटर में आपका कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया यहाँ पर। अब जैसे आपको हेक्टामीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 100 आया, कैसे आया? 1 हेक्टोमीटर का ये 10 और आपका डेकामीटर का ये 10, तो ये आपका मीटर होगा। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने हो गए आपके? 100 मीटर, ऐसे हो गए आपके। सो इसको हम इंटू 10 करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे मीटर से लेस वैल्यू जो है ये आपको सिंपल ईज़िली आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है? 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, क्यों? क्योंकि आपका 1 10 ये रहा, 1 मीटर इंटू 10। अब इंटू 10 किया, फिर से आपने इंटू 10 कर दिया तो कितना होगा? 10 इंटू 10 100 हो गया। तो 1 मीटर में कितना हो गया आपका? 100 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 मीटर में 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 3 टाइम्स 10 हो गया। तो 3 टाइम्स अगर आप 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन करोगे, इस टाइप से डाउन एरो की बना यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपको कि इंटू 10 करके आप नेक्स्ट डिजिट में आ जाओगे। बट आपको इसका जो है सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको किलोमीटर आता है, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और उसके बाद में आता है मिलीमीटर, ठीक है? तो ये आपको सब पता होना चाहिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा कि आपको इस सीक्वेंस को लर्न भी कैसे कर सकते हो। अब ये देखोगे तो इसको मैंने जस्ट अपोजिट इंडिकेट किया हुआ है। इसमें मैंने डाउन, वहाँ पर डाउन एरो की था, यहाँ पे मैंने अप एरो की किया, ठीक है? अप एरो की में क्या होता है, यहाँ को हम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, ठीक है? 1 किलोमीटर में उसको डिवाइड बाय 10 कर दोगे, फिर हेक आ जाएगा आपका हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आपका आ जाएगा डेकामीटर, ठीक है? डेकामीटर को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आ जाएगा मीटर। मीटर को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आ जाएगा आपका डेसीमीटर, ठीक है? सेम थिंग आपकी जो है यहाँ कर, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो पुनः आपको, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो वही रहेगी आपकी, ठीक है? क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर था तो वो 1000 ही रहेगा। 1 हेक्टोमीटर में आपको 100 मीटर था तो वही वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू चेंज आपकी नहीं हो सकती है। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो है प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि अगर आपको मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, जैसे कि अगर आप देखोगे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, ठीक है? तो 1 मीटर में ये आप देखोगे 1 मीटर में कितना होगा? 1000 किलोमीटर होगा। ये कैसे आ रहा है 1 मीटर में 1000 किलोमीटर? 1 मीटर था, इसको आपने 1/10 किया, इंटू 1/10 किया, इंटू 1/10 किया, तो 1/10, 1/10, 1/10, 3 टाइम्स आपने 1/10 किया तो कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है? तो इस टाइप से आप यहाँ से ऐसे निकालोगे 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा। तो अगर आप डाउन टू अप जाओगे तो सब वैल्यू आपकी डिवाइड होते चले जाएँगे, अप टू डाउन आओगे तो सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो इस टाइप से हम लोग लेंथ ऑफ ये जो यूनिट्स ऑफ लेंथ होता है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? बट सीक्वेंस आपको क्लियर आपको लर्न होना चाहिए कि किस सीक्वेंस पे करना है। कहीं ऐसा ना हो आप किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करोगे तो डबल आपने 2 टाइम्स आपने एक्स्ट्रा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, इसलिए सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप कर लोगे। वैसे अगर आप लर्न कर लोगे दैट इज़ मोर ईज़ी, ठीक है? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। उसके बाद में ये जो 3 यूनिट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये होती है आपकी ग्रेटर दैन मीटर। ये कैसी होती है आपकी? ग्रेटर दैन मीटर। तो ये मीटर से बड़ी होती है सारी यूनिट, और ये जो 3 की यूनिट होती हैं, ये कैसी होती हैं आपकी? ये होती हैं आपकी लेस दैन मीटर, ठीक है? ये होती है लेस दैन मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये आपको वैल्यू लर्न करनी है। अब आप यहाँ पे देखोगे एक मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है, अगर आप लर्न करना चाहोगे तो इस लर्न शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? आप इसकी सीक्वेंस को लर्न कर सकते हो, ठीक है? फिर से आप देखोगे इक्विवेलेंट यूनिट, यूनिट सेम है, यूनिट आपकी तीनों स्लाइड में कहीं पर भी कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं किया गया। यूनिट आपकी सेम रहेगी, है ना?
क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर है तो वो 1000 मीटर ही होगा, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रू, उसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अब आपका क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डेकामीटर में या डेसीमीटर में, ठीक है, या किलोमीटर पहले आएगा या हेक्टोमीटर पहले आएगा, इन सब चीज़ों को कैसे लर्न करोगे? तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हम लोग उसको लर्न करते हैं। आप अपने हिसाब से शॉर्टकट अपनी क्रिएट कर सकते हो जैसा आप चाहो, अदरवाइज़ मैंने 1-2 शॉर्ट ट्रिक क्रिएट किया हुआ, देख सकते हो आप। पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है? किड्स हेट डूइंग मैथ ड्यूरिंग क्लास मोस्टली। तो अगर आप इसको लर्न करना चाहोगे तो क्या है? किड्स हेट डूइंग मैथ, किड्स हेट करते हैं मैथ को ड्यूरिंग द क्लास में, मोस्टली क्या होता है? तो अब यहाँ पर के मीन्स हमें पहले सबसे पहले किलोमीटर लेना है। हेट एच, एच का मतलब हमें हेक्टोमीटर लेना है। किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, ठीक है? आफ्टर दैट मीटर, मैथ मतलब मीटर आ गया, ड्यूरिंग से डी डेसीमीटर आ गया, सी से सेंटीमीटर आ गया और एम से मोस्टली, मोस्टली मतलब मिलीमीटर आ गया। तो इन सब से क्या करोगे? आपको एक सीक्वेंस लर्न हो जाएगी कि किस सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि कोहली हिट्स ड्यूरिंग मैच डबल सेंचुरी मल्टीपल टाइम्स। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कोहली का के मतलब आपने हो गया किलोमीटर, हिट्स मतलब हेक्टोमीटर, ड्यूरिंग मतलब डेकामीटर, मैच मतलब मैथ्स, ठीक है? उसके बाद में डबल डी मतलब डेसीमीटर हो गया, सेंचुरी का सी, सी का मतलब सेंटीमीटर हो गया, एंड मल्टीपल टाइम्स मतलब कि मिलीमीटर। तो इस टाइप से आप जो है इसकी एक सीक्वेंस लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। कई बार हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं जिससे कि मुझे सीक्वेंस लर्न रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर सीक्वेंस आपको लर्न नहीं है तो ज़ीरो आपको कैसे-कैसे यूज़ करना है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे को 5 किलोमीटर में मीटर को काउंट करना है, ठीक है? तो अगर आपको सीक्वेंस लर्न है, सीक्वेंस में आपने टेबल अपने आप क्रिएट करोगे। अब मुझे क्या करना है? 5 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने पुट किया 5, ठीक है? किलोमीटर, मैंने कहा ना हर ज़ीरो से मल्टीप्लाई, 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो एंड 3 ज़ीरो। तो 5 किलोमीटर में कितना हो गया? 5 किलोमीटर से मीटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5000 मीटर, ठीक है? अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो मीटर में आप पुट कर दिया 7 और सेंटीमीटर तक आपको 0 पुट करना, 0 एंड 0, ठीक है? तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी 700 सेंटीमीटर। अब इसका अपोज़िट अगर करना है, ठीक है? आपको पता है ना, अप से डाउन आओगे तो मल्टीप्लाई करना है, डाउन से अप जाओगे, अप से डाउन आना है। तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय 10 ईच रो, हर रो में आपको मल्टीप्लाई 10 करना है। और इन केस अगर आप डाउन से अप जाते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 10 करना है हर रो के हिसाब से। अब इसको आप कैलकुलेट करो, 2 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे? mm का मतलब होता है मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर ये हो गया, सेंटीमीटर ये हो गया 0, यहाँ पे किया और इसके जस्ट बाद क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया, ठीक है? तो 2 mm में कितना होगा आपका? 0.2, 0.2, या फिर डिवाइड बाय 10 करते हैं तो हम इसको या क्या बोल सकते हैं? 2 डिवाइड बाय 10, ठीक है? अब 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ पर है? आपका सेंटीमीटर ये है। इसको डिवाइड बाय 10 यहाँ पर किया, ठीक है? और फिर मीटर में आ गया, फिर से 1/10 किया इसको, तो कितना होगा? 6/100, ठीक है? या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.06। सेम थिंग 5 mm में मीटर कितना होगा? ये आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर देना है। 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। और 1 dm मतलब कि डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में आपको कितना करना है? कन्वर्ट करना है मीटर को। तो ये आपको 3 आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक? देखते हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ तक कितना अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने। अब ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, शायद आप लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो इनको आप सॉल्व करिए और जहाँ-जहाँ पर इश्यू आता है वो आप मुझे कमेंट करिए। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया था तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चंस है, कई लोगों के क्वेश्चंस ये रॉन्ग आए थे। तो आपको स्पेशली फाइंड आउट ऑफ सम, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, ये जो 3 है 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन 4 एंड 5
एंड 6, ये डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप सॉल्व करिए, थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा कि कितना आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और होंगे, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको मैं क्वेश्चंस दूँगा आपको, तो वो आप उसमें सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। सो इस सेशन में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। थैंक यू।